जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल एंड रीमान इंटीग्रल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, फिर ग्राफिकली थोड़ा सा समझेंगे कि रियल में क्या वर्क हो रहा है। तो आ जाते हैं अपर रीमान इंटीग्रल के डेफिनेशन में। अपर रीमान इंटीग्रल infimum of upper Riemann sum of f on the interval AB is called upper Riemann integral, and it is denoted by a to b bar f dx and defined as a to b bar f of dx. This is equal to infimum value of all UPF. तो जो अपर रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन है वो इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, जितना भी हमको सेगमेंट के यूपीएफ का वैल्यू मिलेगा उन सब में से इन्फिमम वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल के बारे। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल। इसका डेफिनेशन भी एज इट इज है, थोड़ा सा वर्डिंग्स अलग है। सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान sum of the function fx on the interval AB is called lower Riemann integral. Is called a lower Riemann integral, and it is denoted by a bar to b f dx and defined as, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं a bar of b f dx. दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LPF। जो हम लोग का फंक्शन होगा उसमें जो हर एक सेगमेंट के लिए जो LPF का वैल्यू मिलेगा उसका जो सुप्रीमम वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। अगर अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल है तब हम उसको बोलते हैं कि रीमान इंटीग्रेबल है, फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो डेफिनेशन देखते हैं रीमान इंटीग्रल का मेन डेफिनेशन। इफ a bar to b f dx, this is equal to a to b r f dx, then f is रीमान इंटीग्रेबल। तो ये सब था डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। अब देखते हैं इसका रियल मीनिंग क्या है। मान के चलिए ए बी एक इंटरवल है, ए से बी तक एक इंटरवल है। इस इंटरवल को हमने फाइनाइट पार्टीशन से फाइनाइट पार्ट में डिवाइड करके रखा है। मान के चले फर्स्ट पार्टीशन यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक।
फर्स्ट पार्टीशन मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया, सेकंड पार्टीशन मान के चलिए कुछ इस टाइप से है, और ये थर्ड पार्टीशन, फोर्थ पार्टीशन एंड फिफ्थ पार्टीशन मान के चलिए कुछ पार्टीशन इस टाइप से हो रखा है। ये जो है ये फंक्शन का ग्राफ डिनोट कर रहा है। तो आप पिछले क्लास में जैसे मैंने समझा रखा था, ये x1 ये x2 एंड सो ऑन, ये सारे पार्टीशन वाले पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक सेगमेंट के लिए, इस एक सेगमेंट के लिए यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा वो LPF को डिनोट करता है। और अगर इसको मैं प्रॉपर शेप में बना लूँ तो ऊपर साइड, ग्राफ के ऊपर साइड वाला वैल्यू UPF को डिनोट करता है। यहाँ पे हर एक सेगमेंट के लिए सेम चीज़, नीचे वाला वैल्यू LPF को डिनोट करेगा, ग्राफ के नीचे जो वॉल्यूम है वो LPF को डिनोट करेगा, और ऊपर वाला वॉल्यूम UPF को डिनोट करेगा। हर एक पॉसिबल सेगमेंट के लिए, x1 x2 एक सेगमेंट है, x2 से x3 एक सेगमेंट, इस टाइप के सारे पॉसिबल सेगमेंट के लिए। तो ये अपर रीमान, ये लोअर रीमान इंटीग्रल बोल क्या रहा है, इन्फिमम ऑफ ऑल अपर सम। यहाँ पे ये वॉल्यूम UPF एक सेगमेंट के लिए डिनोट कर रहा है, ये दूसरे, ये तीसरे एंड सो ऑन। तो इन सभी UPF में से जो इन्फिमम वैल्यू है वो किसको डिनोट करेगा, लगभग इस ग्राफ के कोने वाला पॉइंट। मान के चले ग्राफ को मैं अगर इस टाइप से लिखूं तो इसके एकदम पास वाला जो पॉइंट है उसको डिनोट करेगा इन्फिमम, क्योंकि वो लगभग ग्राफ के पास पहुंचेगा। हर एक UPF में इन्फिमम वैल्यू देखेंगे तो ग्राफ के पास पहुंचेगा। तो ये जो होगा ये होगा अपर रीमान इंटीग्रल। इसी टाइप से सुप्रीमम ऑफ LPF, यानी कि इस वॉल्यूम में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जो वैल्यू लगभग इस ग्राफ के आसपास है, यानी सुप्रीमम वैल्यू फिर से ग्राफ के आसपास हम लोग को वॉल्यूम मिल रहा है, तो वो होगा लोअर रीमान इंटीग्रल। और ये वैल्यू जब इक्वल हो जाएंगे तो वो इंटीग्रल का वैल्यू होगा। तो ये सेम चीज़ बता रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी ये ग्राफ पे ही मिल जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ ही बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो रीमान इंटीग्रल होगा। तो ये इसका आप लोग इस टाइप से समझ सकते हो रियल मीनिंग ऑफ रीमान इंटीग्रल। और वीडियो अगर समझ में आए तो बने रहें वीडियो में, और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।